अस्सलाम वालेकुम। ये है बीफ कढ़ाई, बहुत मज़ेदार और इसकी रेसिपी बहुत आसान है। लेकिन प्लीज़ जब तक आप इसको लाइक नहीं करेंगे आगे की रेसिपी नहीं देखिएगा। चलें जी, आप लाइक कीजिए और हम रेसिपी की तरफ आते हैं। तो ये है 3 पाव के करीब बीफ का बोनलेस गोश्त और इसको मैंने अच्छी तरह से धो के साफ़ करके रख लिया है और खुश्क भी कर लिया है, ताकि जब हम इसको घी में डालें तो ये मज़ीद उछले नहीं। तो इसलिए हम इसको अब पकाने के लिए शुरू करते हैं इसका काम। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि 2 प्याज लेके हमने इनको मोटा मोटा काट लिया है और ये 2 कप है पानी। तो सबसे पहले हम प्याज को इस पानी के अंदर बॉईल करेंगे और इसको सॉफ़्ट कर लेंगे। जब ये प्याज सॉफ़्ट हो जाएगी तो हम लेंगे 12 हरी मिर्चें और इसके साथ इस प्याज को हम ब्लेंड कर लेंगे। तो पानी जैसे ही हमारा हल्का सा गर्म होना स्टार्ट होगा तो हम इसके अंदर ये दोनों प्याज जो है वो शामिल कर लेंगे और इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये सॉफ़्ट नहीं हो जाती। तो जैसे ये सॉफ़्ट हो जाएगी तो हम इसके अंदर हरी मिर्चों को डालेंगे और अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें, पानी इसका 1 कप रह जाए और इतना हम इसको पका लेंगे। तो अभी हम ये करते हैं कि यहाँ लेते हैं 1 कप के करीब घी और इसमें हम गोश्त को फ्राई कर लेते हैं। इस तरह जो है वो गोश्त में जायका बनता है और ये अच्छी तरह फ्राई भी हो जाएगा तो इसकी जो चिकनाहट होती है गोश्त की वो भी निकल जाएगी। तो हम इसमें डालते हैं गोश्त को और इसको अच्छी तरह से इसके अंदर फ्राई कर लेते हैं। लेकिन हम फ्राई करते वक्त 2 चीज़ें इसमें शामिल करेंगे, उसके अलावा कोई मसाला फ़िलहाल नहीं डालेंगे। तो अभी ये थोड़ा सा ज़रा सा फ्राई हो जाए तो उस वक्त तक हम ऐसा करते हैं कि प्याज और हरी मिर्चों को, क्योंकि प्याज गल चुकी है, इसको हम ब्लेंड करके एक तरफ रख देते हैं। यहाँ जो गोश्त है वो हल्के हल्के फ्राई हो रहा है तो इसमें हम पहले नमक शामिल कर देंगे ताकि जो नमक है वो तमाम इसके अंदर अच्छी तरह से शामिल हो जाए और इससे भी गोश्त जो है वो गल भी जाता है अच्छी तरह से और इसमें जायका भी बन जाता है गोश्त में। दूसरी तरफ हम ये करते हैं कि ये हमने तकरीबन 1.5 कप के करीब दही लिया है और इसके अंदर हम डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून भुना पिसा ज़ीरा, 1 टेबल स्पून पिसी कुटी हुई काली मिर्चें और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। इसको हमने अच्छे से मिक्स करके एक साइड पर रख लेना है क्योंकि गोश्त अभी हमारा फ्राई हो रहा है। तो वो जब तक फ्राई नहीं होता तो इसलिए मैंने कहा कि आपको ये मसाला पहले बता देती हूँ। इधर ये गोश्त जो है वो फ्राई हो रहा है, इसका पानी भी काफ़ी निकला है गोश्त का। तो अभी हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देते हैं ताकि ये भी साथ इसके अच्छे से भुन जाए और इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। तो जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो बाकी का काम हम इसमें शुरू करेंगे। अब ये देखें काफ़ी हद तक ये जो है पक चुका है। तो अब ये हरी मिर्चें और प्याज जो हमने ब्लेंड की थी वो हम इसमें डाल देते हैं और इसको 5 से 10 मिनट पका के फिर इसको ढक्कन लगा के उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि ये गोश्त अच्छी तरह से गल नहीं जाता, क्योंकि गोश्त का गलना बेहद ज़रूरी है। तो अगर गलेगा नहीं तो खाने का कोई मज़ा नहीं। खाली मसाला तो नहीं खाना है ना, अपने बोटियाँ भी साथ खानी है, ठीक है ना। तो गोश्त को गला लीजिए अच्छी तरह से और इसको ढक्कन लगा के हमने उस वक्त तक ही पका लेना है ताकि हमारा और इस जो है ये काम अच्छा बन जाए और हमारी कढ़ाई में जो जायका हम चाह रहे हैं वो आ जाए। तो इसको लगा देते हैं ढक्कन और इंतज़ार करते हैं कि ये गल जाए। तो अब आगे हमने क्या करना है कि ये देखें अभी पानी इसका खुश्क हो रहा है, मुकम्मल तौर पे खुश्क नहीं हुआ है लेकिन अभी इसमें पानी है और गोश्त गल गया है। और ये मैंने लहसुन की इसमें डंडी आपको नज़र आ रही होंगी, ये देखें, ये मैंने इसलिए डाली है कि गोश्त को जल्दी ये गला देती है, क्योंकि गला हुआ गोश्त होगा तो जायका खुद ब खुद बनेगा। ये तो आपको भी मालूम है। और प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करते, बग़ैर लाइक किए आगे क्यों चले जाते हैं। थोड़ा सा रुक जाएं, हल्का सा बस लाइक का बटन ही दबाना है, ज़्यादा मेहनत नहीं है। अच्छा जी,
अब ये पानी हो रहा है खुश्क इसका, तो हम इसके अंदर जो हमने दही वाला मसाला बनाया था वो शामिल कर देंगे। इसको 5 मिनट हम इसी तरह पकाते हैं। उसके बाद हम इसको भी ढक्कन लगा के उस वक्त तक पकाएंगे जब तक दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता और हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो जाए जितनी कि हमें ज़रूरत है। ये देखें पक रहा है और इसका हल्का हल्का पानी भी दही में अभी आपको नज़र आ रहा होगा। जब तक इसमें ऊपर घी आ जाता है उस वक्त हम इसका इंतज़ार करते हैं और इसको हल्की आंच पे भी मज़ीद पकने के लिए रख देते हैं। आप देखें जितना हमें ग्रेवी चाहिए थी तकरीबन वो हो चुकी है। थोड़ा सा इसमें हल्का सा मुझे पानी नज़र आ रहा है तो हरी मिर्चें डाल देते हैं और इसको भी साथ ही हरी मिर्चों के मज़ीद भून लेते हैं। और ये लहसुन की डंडी हम अभी वापस जब ये मुकम्मल तैयार हो जाएगा तो निकाल लेंगे। इसको हम रख देते हैं थोड़ी देर और ढककर और फिर उसके बाद अब ये तकरीबन भुन चुका है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और जायका तो इसका बेहद मज़े का था, ही मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। तो आप ये ज़रूर बनाइएगा। अब ये तकरीबन बिल्कुल तैयार हो चुका है और अभी हमने इसमें अदरक और हरा धनिया डाल के इसको 2-3 मिनट के लिए दम पे रखना है और ये हमारी बीफ की मज़ेदार कढ़ाई तैयार हो जाएगी। तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। लेकिन फिर प्लीज़ मैं एक बार कह रही हूँ कि इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो वैसे भी लाइक कर दीजिएगा। ये देखें क्या मज़ेदार हमारा बीफ कढ़ाई बनी है, साथ में हरी मिर्चें और गरम गरम नान। तो कितना मज़ा आने वाला है इस रेसिपी को बनाने के बाद, ये आपको जब आप बनाएंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। फिर इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। दुआओं में रखिएगा याद और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।